सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने मेरे गुरु भाई बहन है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव दया कीजिए, सब पर दया कीजिए। आज मैं आप लोग को एक अनाथ लड़की की कथा सुनाने जा रही हूँ कि उसके पास इतना सारा धन दौलत था, लेकिन फिर भी वो बेचारी पढ़ नहीं पाई, गंवार रह गई। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, दोस्तों में यारों में शेयर किया कीजिएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़की थी, उसकी माँ बचपन में गुजर गई थी। उसके पिताजी थे, तो पिताजी भी धीरे 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 वो बुजुर्ग हो गए। उसके बड़े मम्मी और पापा थे। तो जब उसके पिताजी बुजुर्ग हो गए तो अपने भैया भाभी से कहते हैं कि मेरी एक ही लड़की है, इसकी माँ तो है नहीं, अब आप ही लोग इसके माँ बाप बन के इसको पालन पोषण कीजिएगा, पढ़ाइएगा लिखाइएगा, और वो जितना दौलत होता है, मकान घर द्वार जो भी होता है, तो उस लड़की का नाम लिखित रहता है। लेकिन कहते हैं उसके पिताजी कि जब ये 18 साल की हो जाएगी, उसके बाद ये लड़की इस दौलत की मालकिन बनेगी, तब तक आप ही लोग को देख रेख करना होगा। तो उसकी बड़ी मम्मी बड़े पापा खुश हो जाते हैं। तो उसकी बड़ी मम्मी जो थी, तो उसके मन में लालच आ जाता है। वो कहती है कि अगर मैं इस लड़की को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी तो तेज हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी तो सबकी मालकिन बन जाएगी ये। और वो लड़की बदसूरत रहती है, मतलब सांवली रहती है। तो उसको क्या करती है कि बड़ी मम्मी और बड़े पापा खुद अच्छे अच्छे खाना खाते हैं और उस लड़की को बासी खाना देती है। रात का रखा हुआ रोटी, एक दो रोटी ऐसे देती है। जब वो लड़की बड़ी होती है तो उसकी बड़ी मम्मी कहती है कि ऐसा करेंगे, ये दौलत में से थोड़ा बहुत दौलत इसके आदमी को दे के इसकी शादी करा देते हैं, अब बाकी दौलत हमारे पास रह जाएगा। और उसके पिताजी मर जाते हैं, नहीं जिंदा रहते हैं। तो उसके बड़े पापा कहते हैं अपने घर वाले के कहने पे कि हाँ तुम सही बोल रही हो। फिर दूसरे गांव जब जाकर देखते हैं तो लड़का बहुत सुंदर रहता है और उसको लालच देते हैं कि इस लड़के के नाम से जितना जगह जमीन है सबकी मालकिन यही है, 18 साल के बाद ये मालिक बन जाएगी। तो उसका आदमी जो है वो खुश हो जाता है और शादी के लिए तैयार हो जाता है। उसके माँ बाप कहते हैं, इकलौता रहता है माँ बाप के, तो उसके माँ बाप कहते हैं कि ऐसा है तुम शादी कर लो, बाद में ये लड़की तुम्हें नहीं पसंद आई तो दूसरी शादी करवा देंगे। तो लड़का खुश होकर शादी कर लेता है। जब सुहाग रात होता है, जब लड़की दूध लेके जाती है गिलास में, उसकी सास कहती है कि बेटा ये दूध ले जाना और अपने पति को दे देना। और सीधी सादी रहती है, एक गिलास दूध लेके जाती है, अपने पति को देती है, तो दूध पी लेता है, उसको कुत्ता की तरह झाड़ के उसको भगा देता है। कहता है कि तुमको कौन बुलाया इस रूम में आने के लिए, तुम्हें कोई बुलाया है, तुम मेरे रूम में आई हो। आपको तो पता है गुरु भाई बहन की, जब एक लड़की शादी होता है तो कितना सारा अरमान होता है कि मैं ससुराल जाऊंगी तो मेरा जीवन साथी होगा, तो मेरा ध्यान रखेगा, मेरा ख्याल रखेगा। ऐसे वो अपने मन में सपना संजो के जाती है और महादेव की बहुत पूजा पाठ करती है, उनको गुरु बनाई रहती है। तो क्या होता है कि जब ये सब बातें जब वो सुनती है तब उसके आंख में से गंगा जमुना बहने लगती है, आंसू निकलने लगता है। फिर वो पूछती है अपने पति से कि जब मैं आपको पसंद ही नहीं थी, फिर आपने मुझसे शादी क्यों की है? आपको पता है कि मैं तो अनाथ हूँ, मेरी माँ तो है ना। अब पिताजी थे तो वो भी पिताजी मर गया, धन दौलत इतना था तो मेरे बड़ी मम्मी बड़े पापा मुझे पढ़ाए नहीं कि 18 साल के बाद ये मालकिन बन जाएगी। तो उसका पति कहता है कि मैं शादी तुमसे करना नहीं चाहता था, मेरे मम्मी पापा जबरदस्ती में शादी तुमसे कराए हैं, वो भी दौलत के लालच में। तो कुछ दिन के बाद क्या होता है कि एक दिन वो किचन में खाना बनाती रहती है, तो लड़का कहता है अपनी माँ से कि माँ मैं इसके साथ एक मिनट नहीं रहूंगा, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, मेरी शादी अब दूसरी करा दो और आधा दौलत
उसका बड़ी मम्मी अपने पास रख लेती है और आधा दौलत उस लड़के के नाम से लिख देती है। फिर ये क्या कहते हैं, उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा, अब ना इससे पीछा छुड़ाने का बढ़िया तरीका मिल गया हम लोग को, दौलत मिल ही गया है, अब इसको पालखाने भेज देते हैं तो दूसरी शादी करा देते हैं। अब जब ये सब बात वो लड़की सुनती है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, एकदम पागलों जैसे हो जाती है। अब उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि सब मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वो महादेव को कोसने लगते, कहते हे महादेव, एक तो आप बचपन में माँ छीन लिए, फिर कुछ दिन के बाद मेरे पिताजी भी छीन लिए। एक पति सहारा था, अरमान था कि मैं शादी हुआ तो शादी कर मेरे पति मुझे समझेंगे, तो आपने इतना हमें बदसूरत बना दिया है कि मेरा पति भी अब मुझसे घृणा करने लगा है। मेरा तब देखना पसंद नहीं करता, मेरे साथ रहना पसंद नहीं करता। ये आपका कैसा लीला है। फिर कुछ दिन बाद उसको पाल जब दिमागी तौर से वो डिस्टर्ब होने लगती है तो पालखाने में उसको भेज देते हैं, उसकी सास, उसके ससुर, उसका पति, तीनों भेज देते हैं। चली जाती है पालखाने में, इधर सुंदर सी लड़की देख के शादी कर देती है अपने बेटे का। जब शादी कर देती है, घरवाली आती है तो खूब सुंदर घरवाली होती है और उसका पति एकदम खुश हो जाता है, लगता है जय मानो कि मतलब उसको स्वर्ग मिल गया हो। फिर कुछ दिन के बाद घरवाली के भाई के शादी तय हो जाता है ससुराल में। जब शादी तय होता है तो वहां से कार्ड आता है जाने के लिए, तो उसकी पत्नी कहती है कि सुनो, आप नहीं जाओगे, सिर्फ मैं जाऊंगी। तो उसका पति कहता है कि मैं क्यों नहीं जा सकता, जाने का बिल्कुल हक बनता है। और उसके चेहरे पे दाने दाने निकलने लगता है, बदसूरत लगने लगता है पति उसका। तो कहते कि कभी अपना मुंह देखे हो, कितना घिनना लगता है तुम्हारा चेहरा देख के, मैं तुम्हारे साथ एक मिनट नहीं रह सकती हूँ, तुम्हारा चेहरा देख के ना मुझे उल्टी होता है, मैं तुम्हारे साथ एक मिनट नहीं रहूंगी। और वो नहीं ले जाती अपने पति को, अपने घर चली जाती है। फिर उसके पति का मन नहीं लगता है और पीछे से जाता है तो क्या सुनता है कि कहती है अपने पिताजी से, पत्नी उसकी, कि पिताजी, अब मैं इनके साथ एक मिनट नहीं रहूंगी, देखते हैं चेहरे पे इतने जगह जगह दाना निकला है और वो दाना फुट फुट के उसमें से मवाद निकलता है, पानी निकलता है, मुझे बहुत घिन आता है, मैं इनके साथ नहीं रह सकती हूँ, मेरी आप दूसरी शादी करा दीजिए। उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ बेटा, तुम सही बोल रही हो। कहते कि आप देखते हैं कि मैं कहाँ और वो कहाँ, तो उसकी शादी करा देते हैं दूसरी जगह उसकी पत्नी का। अब ये सब सुन के, ये सब देख के उसको ध्यान आता है कि पहली पत्नी के साथ भी मैं ऐसे किया था, वही मुझे उलट पलट के मुझे भगवान ये सब दिखा रहे हैं। और घर पे आता है तो भूख के मारे लड़का बीमार हो जाता है और होने के बाद मर जाता है। इकलौता लड़का मरने के बाद माँ बाप एकदम पागलों का रूप हो जाते हैं। उनका कोई सहारा न बेटा होता है न बहू होती है, और जो बहू बढ़िया थी उसको पालखाना भेज देते हैं। और इधर क्या होता है कि इसकी बड़ी मम्मी और बड़े पापा उस अनाथ लड़के के साथ कुकर्म करते हैं, ये सब उसको भेदभाव करते, न पढ़ाते न लिखाते, उसके धन दौलत हड़पने के लिए उसको गंवार बना देते हैं। तो इन लोग के है ना हाथ में कोर फूट जाता है, कोई कहीं भी इलाज नहीं होता है, दोनों के हाथ में कोर फूट जाता है। महादेव ऐसा उन लोग को सबक सिखाते हैं। इधर ये जो लड़की थी कारखाने में जाती है तो वहां पे जो मैडम थी जो इलाज करती है, डॉक्टर, तो उसको अपने भाई के लिए एक सीधी सादी लड़की की जरूरत थी, वो ज्यादा न सुंदर हो न ज्यादा बदसूरत हो, मतलब बुद्धि व्यवहार के अच्छी होनी चाहिए, उसको वो लड़की बहुत पसंद आती है। अब वो कहती है उसे कि मैं अपने भाई की शादी तुमसे करवाना चाहती हूँ, तुम्हारा बुद्धि व्यवहार बहुत अच्छा लगा और तुम बहुत बढ़िया हो। तो अब वो लड़की खुश हो जाती है और वो अपने भाई से शादी करा देती है और वो हंसी खुशी अपने घर रहने लगती है। और उसके पास सब महादेव दुख तो दिए, जब माँ बाप नहीं थे तो बहुत बेचारी को दुख दिए, लेकिन बाद में उस पर दया ही बरसा है, क्योंकि कहते हैं
जिसके गुरु स्वयं महादेव हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जैसे उस अनाथ लड़की को महादेव ने दया किया, उसका गरीबी दूर किया, उसको जो उसके साथ बुरा किए उनको सबक सिखाए महादेव, उन लोग को सही से नहीं रहने दिए, उन लोग को दौलत मिलने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए, वो सुख नहीं भोग पाए। और लड़की जो थी उसे कितना किस्मत में सुख लिखा था, तो महादेव ने उसको सुख ही सुख दिया, दौलत ही दौलत दिया। तो इसलिए मैं भी कहती हूँ, हे महादेव, जिस तरह से उस अनाथ लड़की को आपने सुख भरा जीवन दिया, ऐसे आप मेरे जितने गुरु भाई बहन है उनको भी सुख भरा जीवन दीजिए, और हमें भी सुख भरा जीवन दीजिए। तो सब पर दया कीजिए महादेव, पल पल दया कीजिए। तो सब बोले हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय।